हो लोगो, ओ दुनिया वालों, ए इंसानों सुन लो, अगर तुम यानी जिनको पुकार रहे हो, जिनके सामने सर झुका रहे हो, वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकता। वाला विज्तमाउला यानी जमा मुज़क्कर गायब का सेगा है, दुनिया के तमाम लोग मिल जाएं, इकट्ठे हो जाए और वो मक्खी पैदा करना चाहे तो वो मक्खी पैदा नहीं कर सकता। इतनी ताकत नहीं है कि वो मक्खी पैदा करके दिखाए। यानी तुम कमजोर हो और कमजोर को पुकार रहे हो, यानी कमजोर को पुकार रहा। ये हाल आकर ये भी कहा कि किसी काले को किसी गोरे पर कोई फजीलत हासिल नहीं है, या किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत हासिल नहीं है, सब एक है। और आपके सहाबा में देखिए, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काले कलूटे हैं, हबशा के रहने वाले हैं, आप भी दस्तरखान पर बैठे हैं, और आपके साथ हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी बैठे हैं, और आपके साथ रूम के रहने वाले हजरत साहिब रूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी बैठे हैं। इस तरीके से सारे के सारे लोग मिलकर खाना खा रहे हैं। और हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि बिलाल मेरा आका है, आका अबू बकर ने आका बिलाल को आज़ाद किया है, यानी गुलाम को आका का दर्जा देने वाला कोई है, यानी किसी की शरीयत है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत है, वो आपकी शरीयत है, जिसने गुलाम को आका का दर्जा दिया और कहा इंसान होने की हैसियत से सब एक है। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदर मुहतरम, नाज़िम इजलास, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन मेरी माँ बहनों और प्यारे बच्चों, रात काफ़ी हो चुकी है और मैं आखिरी मुकर्रर के तौर पर आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ। मुख्तसर वक्त में मैं कीमती बातें बताकर मैं अपनी बात ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। मेरे भाइयों, आज मैं जिस टॉपिक पर गुफ्तगू करूँगा वो है रहबर आज़म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम इंसानियत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत ही नहीं बल्कि सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। आपकी शरीयत से, आपके दीन से, आपके पैगाम से
सिर्फ इंसानों का फायदा नहीं हुआ, अभी मैं आगे दलाइल दूंगा कि जानवरों को भी फायदा होगा। और इसीलिए अल्लाह ताला ने आपको कुरान करीम के अंदर रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं कहा या रहमतुल लिल इंस नहीं कहा। अल्लाह ताला ने क्या कहा? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। है नबी, हमने आपको सारी कायनात के लिए, इंसानों की एक अलग उनकी दुनिया है, जिन्नात की एक अलग दुनिया है, जानवरों की एक अलग दुनिया है, जमादात की एक अलग दुनिया है। अल्लाह ताला ने क्या कहा? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ नबी, हमने आपको सारी दुनिया वालों के लिए, सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। अब सवाल, यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि जिन्होंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को अपनाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाया, आपकी शरीयत को अपनाया, उन लोगों के लिए तो रहमत बनकर आ रही थी, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन जिन्होंने आपको झुठलाया, आपको नहीं माना, आपको इनकार कर दिया, आपके दीन को नहीं अपनाया, उन लोगों के लिए कैसे रहमत बनकर आए? वो तो जहन्नम में जाएगा। इसके जवाब में हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैहि ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के इस कौल को नकल करते हैं। कहते अल्लाह के नबी उन लोगों के लिए रहमत बनकर आए जिन्होंने आपके दीन को अपनाया, आपकी शरीयत को अपनाया, आपको अपनाया। अल्लाह के नबी उन लोगों के लिए भी रहमत बनकर आए जिन्होंने आपको नहीं अपनाया, आपको झुठला दिया, आपके बारे में बुरा भला कहा, आपके बारे में लोगों को दूर करता रहा। इसलिए कि अल्लाह ताला ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने के बाद कोई ऐसा अज़ाब भेजने का सिलसिला खत्म कर दिया जिससे कि तमाम के तमाम ना मानने वालों को खत्म कर दे। नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब आया, जितने भी कुफ्फार थे, जितने भी मुशरिकीन थे, कुरान कहता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटा जो नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाया था, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि बेटा तुम अल्लाह के नाम पर कश्ती पे सवार हो जाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने कहा कि मैं नहीं जा सकता। और रब, ये तो बड़ी दूर की बात है, कुरान कहता दोनों बाप बेटों के दरमियान बात चल ही रही थी कि तूफान आकर उस बेटे को डुबो कर लेकर जाता, वो बर्बाद कर देता है। यानी उस बेटे का, नूह अलैहिस्सलाम के बेटे का कहना था कि मैं पहाड़ी पे चढ़ जाऊंगा, वो बच नहीं सकता। यानी जितने भी कुफ्फार थे, जितने भी मुशरिकीन थे, सारे के सारे कुफ्फार, सारे के सारे मुशरिकीन को खत्म कर दिए गए। हूद अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब आया, पूरी कौम तबाह कर दी गई। सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब आया, पूरी कौम समूद तबाह कर दी गई। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब आया, पूरा मदियन तबाह कर दिया गया ईमान वालों को छोड़कर। यानी ईमान वालों को छोड़कर के पूरी कौम तबाह कर दी गई। लेकिन अब अल्लाह ताला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने के बाद कोई ऐसा अज़ाब भेजने का सिलसिला खत्म कर दिया जिससे कि तमाम के तमाम ना मानने वालों को मिटा दे, तमाम के तमाम ना मानने वालों को खत्म कर दिए। इसलिए अल्लाह के नबी उन लोगों के लिए भी रहमत बनकर आए जिन्होंने आप पर ईमान नहीं लाया, इसलिए अल्लाह के नबी रहमत बनकर आए थे। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को इंसानियत का पाठ पढ़ाया है। यानी अल्लाह के नबी ने आकर बताया कि इंसानों के मकाम बुलंद है। अल्लाह ताला ने मुहम्मद रसूलुल्लाह के जरिए से दुनिया वालों को बताया। अल्लाह ताला कुरान के 15वें पारे में फरमाता है, वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर। वो लोगों, हमने इंसानों को ऊंचा मकाम दिया, हमने इंसानों को खुशकी में, तरी में हमने सवारियां अता फरमाई, हमने इंसानों को रिज़्क़ अता फरमाई, हमने इंसानों को बहुत सारी मखलूक़ात में अफजल बनाया। अगर ये बताने वाला भी कोई मजहब है तो मजहब इस्लाम है मेरे भाई। अल्लाह के नबी
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर बताया कि तेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ खाना कमाना नहीं है, तेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ एंजॉय करना नहीं है, तेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ शादी ब्याह करने के बाद बच्चे पैदा करना नहीं है, तेरी जिंदगी का मकसद अजीम है। वो क्या है? अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। वो लोगों, हमने तुम्हें और जिन्नात को इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करे, यानी तुम अल्लाह के क्रिएशन हो और अल्लाह ताला यानी क्रिएटर की इबादत के लिए तुम्हें पैदा किया है, यानी तुम मखलूक हो, खालिक की इबादत के लिए पैदा किया है। तुम किसी मखलूक की बंदगी के लिए अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर नहीं भेजा है। आज दुनिया के अंदर गौर करें, इंसानों की इबादतों में मसरूफ है, वक्त को बर्बाद कर रहा है, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक कर रहा है, अल्लाह के साथ किसी और को बराबर कर रहा है। अल्लाह ताला ने उन लोगों के बारे में क्या कहा? ओ लोगों, मुझे छोड़कर किसी और को तुम पुकारोगे, किसी और के सामने सर झुकाओगे तो क्या कर सकता है? अल्लाह ताला से 1400 साल पहले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के जरिए से बताया इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम। हो लोगो, ओ दुनिया वालों, इंसानों सुन लो, अगर तुम यानी जिनको पुकार रहे हो, जिनके सामने सर झुका रहे हो, वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकता। वला विज्तमाउला, यानी जमा मुज़क्कर गायब का सेगा है, दुनिया के तमाम लोग मिल जाएं, इकट्ठे हो जाए और वो मक्खी पैदा करना चाहे तो वो मक्खी पैदा नहीं कर सकता। इतनी ताकत नहीं है कि वो मक्खी पैदा करके दिखाए। यानी तुम कमजोर हो और कमजोर को पुकार रहे हो, यानी कमजोर को पुकार रहा, ये हाल है। आज दुनिया के अंदर बड़े काबिल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अदालतों के जज हैं, लेकिन वो पत्थरों के सामने सर झुका रहा है, वो पहाड़ों की इबादत कर रहा है, वो चांद की इबादत कर रहा है, वो सूरज की इबादत कर रहा है, किसी और के सामने सर झुका रहा है। आज बताऊं आपको, मुसलमानों में एक तबका ऐसा भी है जो अल्लाह को छोड़कर किसी और को मुश्किल कुशा मान रहा है, किसी और को हाजत रवा समझ रहा है, किसी और को वो दर्जा दे रहा है जो देना चाहिए। अल्लाह ताला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के जरिए से बताया, ओ लोगों, तुम अल्लाह को छोड़कर किसी और के सामने सर ना झुकाओ, किसी और से मदद तलब ना करो। अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इदा सअलता फसलिल्लाह। ओ लोगों, जब भी तुम मांगो अल्लाह से मांगो, व इदस्तअनता फस्तईन बिल्लाह, और जब भी मदद की जरूरत हो अल्लाह ही को पुकारना, अल्लाह के सिवा किसी और को ना पुकारना। वो देने वाला नहीं है, वो देने पे कादिर नहीं है। अल्लाह को छोड़कर किसी और को ना पुकारो, वो नहीं दे सकता। लेकिन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर इंसानों को बताया ये पहाड़ इबादत के लायक नहीं है, ये चांद इबादत के लायक नहीं है, ये सूरज इबादत के लायक नहीं है, ये सारे के सारे अल्लाह के क्रिएशन है और तुम भी अल्लाह की क्रिएशन हो। तुम क्रिएटर को पुकारो, क्रिएटर की इबादत करो। अरे अल्लाह ताला ने तुम्हें तो क्रिएटर की इबादत के लिए पैदा किया है, क्रिएटर की इबादत के लिए तुम्हें पैदा किया है। ये जिंदगी का मकसद इंसानों को बताया। और बताओ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को बताया, लोगों, जितना तुम गौर करोगे, जितना तुम यानी दुनिया पर नजर दौड़ाओगे, उतना तुम रब से रिश्ते को मजबूत कर लोगे और अल्लाह से करीब हो जाओगे। तो दौड़ने की जरूरत है, रिश्ते को मजबूत करने की जरूरत है। अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है इन्नल्लज़ीना कफरू, ओ लोगो, वो दुनिया वालों, जमीन व आसमान की पैदाइश में और रात और दिन के आने जाने में अक्लमंदों के लिए बहुत सारी निशानियां हैं। अल्लज़ी फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, यानी जो अक्लमंद वो है जो खड़े होकर भी अल्लाह को याद करते हैं, ले बैठ कर भी अल्लाह को याद करते हैं, लेट कर भी अल्लाह को याद करते हैं, और वह इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि वह खालिक, आए मालिक, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, तू ही ने तो इस दुनिया को बनाया, इस संसार को बनाया, इस जहान को पैदा किया है। यानी इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इस दुनिया को बनाने वाला वही क्रिएटर है, उसके सिवा कोई नहीं है।
उसके सिवा कोई नहीं है। वही तो है जिसने दुनिया को बनाया, संसार को बनाया। आज मुसलमानों में भी देखिए, मुसलमानों में भी गौर करे, वो दुनिया को सब कुछ समझ रहा है। अरे आज से 1400 साल पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह के जरिए से दुनिया वालों को बता दिया कि दुनिया सब कुछ नहीं है, ये दुनिया रहने का जगह नहीं है। कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने इस दुनिया की हकीकत बयान करते हुए बताया, ओ लोगों, कयामत का एक दिन, ये जो दुनिया का दिन गुजर रहा है 50,000 साल का होने वाला है। जिस दुनिया में तुम जी रहे हो, जिस दुनिया में तुम खा पी रहे हो, दुनिया को सब कुछ समझ रहे हो। और अल्लाह ताला ने दुनिया के बारे में क्या कहा, ज़ामल्लज़ीना कफ़रू अल्लन युबासू। ऐ इंसानों, दुनिया में बसने वाले लोगों, दुनिया को सब कुछ समझने वालों, तुम समझ रहे हो कि इसी दुनिया में खाना, इसी दुनिया में पीना, मरना, जीना, फिर काम तमाम हो जाना, तो ये गलत समझ रहे हो। ये कभी भी नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता कि इंसान दुनिया में खाए पिए मर जाए और उसके साथ हिसाब किताब कयामत के दिन ना हो। ये नहीं हो सकता। अरे दूसरी जिंदगी आनी है, हर इंसान को हिसाब किताब देना पड़ेगा। अगर उसने दुनिया के अंदर नमाज पढ़ता रहा तो ठीक है, अगर नमाज से गाफिल रहा है तो उसे भी हिसाब और किताब देना पड़ेगा, कोई बच नहीं सकता। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आकर दुनिया की हकीकत बयान की, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आकर इंसानों को ये पाठ पढ़ाया, बताया कि तेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ खाना कमाना, एंजॉय करना नहीं है। तुम अल्लाह की इबादत करो, तुम अल्लाह रब की इबादत करो। यानी तुम्हें पैदा ही इसलिए किया है, रब की इबादत के लिए तुम्हें पैदा किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को इंसानियत का पाठ पढ़ाया है, इंसानों को आकर बताया कि देखो तुम क्या कर रहे हो, सारे के सारे इंसानियत बराबर है, सारे के सारे इंसानियत एक है। मजहब का फर्क अपनी जगह, अकीदे का फर्क अपनी जगह, लेकिन इंसान होने की हैसियत से सब एक है, सब बराबर है। इंसान होने की हैसियत से सब बराबर है। दुनिया में जितने भी लोग हैं सब एक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथ सहाबा इकराम, चंद सहाबा बैठे, आपके सामने से एक जनाजा गुजरा, आपने उस जनाजे को देखकर खड़े हो जाते हैं। सहाबा में से किसी ने सवाल किया, अल्लाह के नबी, या अल्लाह के रसूल, ये तो यहूदी का जनाजा था, आप यहूदी के जनाजे को देखकर खड़े हो गए, इस्तकबाल करने लगे, खड़े हो गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या वो इंसान नहीं था, क्या उसके अंदर रूह नहीं थी, क्या अल्लाह ताला उसे पैदा नहीं किया था? इंसान होने के नाते सब बराबर है, सब एक है। दुनिया के अंदर एक बीमारी पाई जाती थी, ऊंच नीच की बीमारी, यानी ऊंची जाति वाले नीची जाति वालों को मारते थे, जुल्म सितम करते थे। यानी निचली जाति वालों का काम ये था कि ऊंची जाति का काम करना, घर में रहना, वो जो हुक्म करे उस हुक्म पर अमल करना। यानी अल्लाह के नबी ने आकर इस धारणा को भी खत्म कर दिया, इस बीमारी को भी खत्म कर दिया अल्लाह के रसूल ने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर दुनिया वालों को बताया, ऐ दुनिया वालों, दुनिया में बसने वालों, इंसान सब एक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके खुतबे में कहा कि तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा बाप एक है, खानदान कुछ भी हो, बरादरियां कुछ भी हो, लेकिन तुम सब एक रब, एक माता पिता की औलाद हो, एक माता पिता की संतान हो। फिर तुम ऐसा धारणा क्यों रखते हो कि कोई ऊंची जाति का है तो कोई निचली जाति का है? और अल्लाह के नबी ने आकर ये भी कहा कि किसी काले को किसी गोरे पर कोई फजीलत हासिल नहीं है, या किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत हासिल नहीं है, सब एक है। और आपके सहाबा में देखिए, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काले कलूटे हैं, हबशा के रहने वाले हैं, आप भी दस्तरखान पर बैठे हैं, और आपके साथ हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी बैठे हैं, और आपके साथ रूम के रहने वाले हजरत साहिब रूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी बैठे हैं। इस तरीके से सारे के सारे लोग मिलकर खाना खा रहे हैं। और हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि बिलाल मेरा आका है, आका अबू बकर ने आका बिलाल को आज़ाद किया है, यानी गुलाम को आका का दर्जा देने वाला कोई है, यानी किसी की शरीयत है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत है, वो आपकी शरीयत है, जिसने गुलाम को आका का दर्जा दिया और कहा इंसान होने की हैसियत से सब एक है। और आज से 1400 साल पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह
के जरिए से कुरान के अंदर अल्लाह ने भी कहा कि इंसान सब एक है, सब बराबर है। अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, है इंसानों तुम सब एक मर्द और एक औरत के औलाद हो, तुम्हारा यानी तुम्हारा वालिदैन एक है, तुम सब एक माता पिता की संतान हो। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल, तुम्हारे कबीले कुछ भी हो, तुम्हारी बरादरियाँ कुछ भी हो, तुम्हारे ख़ानदान कुछ भी हो, लितारफू, ये तो तारुफ के लिए है, तो इंट्रोडक्शन के लिए है, किसी को हकीर समझने के लिए नहीं। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, ओ लोगो अल्लाह के वहाँ उसी का मकाम ऊंचा है जिसके पास जितना तकवा है, यानी अगर आपके पास तकवा ज्यादा है तो अल्लाह के वहाँ आप ही कामयाब होंगे, आपके सिवा कोई कामयाब नहीं हो सकता। ये पैगाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को दिया। अगर इंसानी तारीख में कोई ऐसा शख्स गुजरा है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरा है। और आगे बढ़िए, हम सब जानते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनों के साथ अच्छा सलूक करते थे, अपनों के साथ अच्छा बर्ताव करते थे, लेकिन आपका रवैया गैरों के साथ कैसा था, जरा इस पर भी गौर करें। आपका रवैया गैरों के साथ कैसा था, आप गैरों के साथ कैसा सलूक इख्तियार किया। अल्लाह के नबी बनने के बाद जब लोगों को दीन की तरफ बुलाने लगे, मक्का में कोई इस्लाम को कबूल करने के लिए तैयार नहीं, तो आपने मजबूर होकर कहा कि चलो मैं ताइफ का सफर करता हूँ। अल्लाह के नबी मक्का से ताइफ तकरीबन 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर, आज जो फोर व्हीलर और टू व्हीलर का जमाना है, इस तरह फोर व्हीलर टू व्हीलर का जमाना नहीं था। पैदल चलकर सफर किया और करने के बाद ताइफ के सरदारों के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है और तुम मुझ पर ईमान लाओ, मैं दीन लेकर आया हूँ। ताइफ के चौधरियों ने, ताइफ के सरदारों ने नबी को जुटलाया। अरे कहा कि तुम नबी हो, अल्लाह ने तुम्हें नबी बनाया, किस इलाके में रहते हो ये भी पता नहीं है, हम ताइफ जैसे शहरों में रहते, हमें नबी ना बनाकर तुम्हें नबी बनाया। यानी वहां के सरदारों ने ईमान नहीं लाया। आपने सोचा चलो ये पैसा वाला है, पैसा है इसलिए कुछ पता नहीं चलता, आपने गरीब तबके के लोगों के पास गया। लेकिन अल्लाह की कसम गरीब तबके के लोग भी आप पर ईमान लाने के लिए तैयार नहीं। आप एक हफ्ते तक ताइफ शहर में रहते हैं, एक भी अल्लाह का बंदा पर ईमान नहीं लाया। आप मजबूर होकर सोचा कि मैं निकल चलता हूँ, यहाँ से निकल कर चलता हूँ। आपके साथ हजरत ज़ायद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब वहां से निकलने लगते हैं, ताइफ के सरदारों ने गुंडे और मवाली किस्म के लोगों को खरीद कर क्या कहा कि तुम्हें पैसा दूंगा, जाओ मोहम्मद रसूलुल्लाह जा रहा है, पत्थर बरसाओ, नबी दावा कर रहा है, मारो। उस ताइफ शहर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। आपका सर फोड़ा गया, यानी सर से खून बहकर जूते में पैर जम जाते हैं, पैर निकलना मुश्किल हो रहा है, किसी तरह जान बचाकर वहां से निकल आते हैं और 3 किलोमीटर दूर में एक दरख्त के साये में अल्लाह के नबी बैठते हैं, खजूर के बाग में बैठते हैं और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, आपने तो किस कौम के हवाले कर दिए, ये तो जान लेने पुतर आए। दुआ करते हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम और 2 पहाड़ के फरिश्ते को लेकर आ रहे हैं और अल्लाह से नबी से क्या मुतालबा कर रहे हैं, ऐ नबी, ऐ मोहम्मद, अगर आप एक हुक्म करें तो इन ताइफ वालों को 2 पहाड़ियों के दरमियान कुचल डालते हैं। अभी जिन लोगों ने नबी पर पत्थर बरसाया था, अभी जिन लोगों ने नबी को मारा था, उन लोगों के बारे में नबी ने क्या कहा, नहीं नहीं छोड़ दो उन लोगों को अपने हाल पर। मुझे उम्मीद है कि अगर ये लोग ईमान नहीं लाते, ईमान तो नहीं लाया, ईमान भी नहीं लाते तो इनकी आने वाली नस्लें ईमान जरूर लाएगी, यानी इनके औलाद ईमान जरूर लाएगी। ये थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप गौर कीजिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की प्लानिंग की गई कि मार दिया जाए,
खत्म कर दिया जाए, मिटा दिया जाए। आपके साहबा में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस तरीके से मारा गया। क्या होश हवास को बैठे हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस दर्दनाक तरीके से मारा, भूखा प्यासा रखा गया। और आपके साहबा में हजरत साहिब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पूरी जिंदगी की कमाई मक्का वालों ने छीन लिया। लेकिन फतेह मक्का के मौके पर अल्लाह के नबी 10,000 लश्कर लेकर जब मक्का में दाखिल होते हैं, सारे के सारे मुशरिकीन सामने नबी अकरम का एक हुक्म पर सारे लोगों को बोटी बोटी कर देंगे। लेकिन नबी ने क्या कहा कि जाओ जाओ, आज मैं किसी से बदला नहीं लूंगा, आज बदले का दिन नहीं है, मैंने सारे लोगों को माफ कर दिया। ये थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कोई इंसानी तारीख में ऐसा शख्स है तो लाकर दिखाए, किसी के अंदर नहीं। अरे ये लोग तो नबी को गाली देना जानता है, ये लोग तो नबी को बुरा भला कहना जानता है, और जो बुरा भला कहता है मैं उन लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ नबी की सीरत को पढ़े। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैरों को बुलाने पर भी आपने कभी ये नहीं कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। अगर आपका कोई जानी दुश्मन हो आपको बुलाए तो आप कभी नहीं जाएंगे, डरेंगे कि नहीं हो सकता है प्लानिंग के साथ आया हो। ये यहूदी अल्लाह के नबी के पास आकर कहते हैं, अल्लाह के नबी अबू जहल मेरा पैसा नहीं दे रहा है, आप मेरे साथ चले और पैसा दिलवाएं। यानी वाक़या ये था कि उस अबू जहल ने एक गरीब यहूदी के पास, एक शख्स के पास एक गाय खरीद लिया और तहिया कर लिया कि मैं पैसा नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए किसी हाल पर मैं पैसा नहीं दूंगा। ये कुछ भी कर ले, किसी को भी लाए, बादशाहों को क्यों ना लाए, मैं पैसा नहीं दूंगा, हर किसी से पैसा नहीं दूंगा। वो बेचारा गरीब था, चक्कर काटना शुरू कर दिया। एक दिन गया और कहा कि पैसा दे दो, देने के लिए तैयार नहीं। बादशाहों के पास जाने लगा, कोई जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि अबू जहल बादशाह है, सबसे बड़े बादशाह, और डर के मारे कोई जा नहीं रहा है। उसके पास कोई शख्स आकर किसी शख्स ने कहा कि तुम एक आदमी के पास चले जाओ जो नबी दावा कर रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास चले जाओ और जाकर उसे कहो कि अबू जहल पैसा नहीं दे रहा है, अगर वो आ जाए तो अबू जहल को मजबूरी में पैसा देना पड़ेगा। वो आते अल्लाह के रसूल के पास और आकर कहते हैं ऐसी ऐसी बातें, अबू जहल पैसा नहीं दे रहा है, आप मेरे साथ चले। अल्लाह के नबी उसी वक्त दुश्मन के साथ, यानी इस्लाम का दुश्मन यहूदी है, यहूदी के साथ निकल पड़ते हैं और अबू जहल के घर जाकर दरवाजे को दस्तक देते हैं। अंदर से आवाज आई, कौन? अल्लाह के नबी कहते हैं मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा किस लिए आए हो? अल्लाह के नबी ने कहा क्या रे तुम इस आदमी का पैसा नहीं दे रहे हो, क्या बात है, पैसा दे दो। इतना कहना था कि अबू जहल घर के अंदर दाखिल होता है और पैसा लाकर अल्लाह के नबी के हवाले कर दिया। अल्लाह के नबी के हवाले कर दिया अबू जहल ने। ये थे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो बताने का मकसद ये है कि दुश्मन ने आपको बुलाया, आपने कहा ठीक है मैं चलता हूँ। आज दुनिया के अंदर गौर करें, एक तबका है जो गरीब तबके, जो कमाना है, खाना है, मजदूर है। अगर कोई मजदूर की मजदूरी को हड़प ले तो उसके हक के लिए कोई लड़ने वाला नहीं है। लेकिन मजदूरों के बारे में आज से 1400 साल पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या ऐलान किया था? ऐ नबी, अल्लाह के नबी ने लोगों से क्या ऐलान किया था? क्या दुनिया वालों मजदूरों को मजदूरी दे दिया करो पसीना सूखने से पहले। वो बेचारा गरीब इंसान है, कमा कर घर चला रहा है, मजदूरी यानी मजदूर जो है मजदूरी हड़पा ना करो, यानी उसे मजबूर ना करो। आज दुनिया के अंदर ताजिर लोग हैं, तिजारत करते हैं, बहुत सारे लोग हैं। अगर गरीब तबके के लोग ताजिर बनना चाहे तो उसे किसी तरफ बैठाना जानता है, उसे यानी उस फील्ड से हटाना जानता है। ये कोशिश करता है कि इसे हटाकर फेंक दूं, वरना कारोबार तो बंद भी हो सकता है। लेकिन अल्लाह के नबी ने आज से 1400 साल पहले ताजिरों से क्या कहा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं या माशरत तिजारत, ऐ तिजारत करने वालों, ऐ ताजिरों सुन लो, इन्न तिजारत इबासून यौमल क़ियामा, यानी क़यामत के दिन सारे के सारे ताजिरों को जहन्नमी बनाकर उठाए जाएंगे, सिवाय वो लोग जो अल्लाह से डरता है यानी और सच बोलता है, कभी कारोबार में झूठ ना बोलता हूँ। अगर आप कारोबार कर रहे हैं और झूठ भी बोल रहे हैं तो याद रखें कि क़यामत की दिन आप बच नहीं सकते। एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
है दुनिया वालों, अगर तुम कारोबार में झूठ बोल रहे हो, सच के बजाय झूठ बोल रहे हो, तो याद रखो कयामत के दिन अल्लाह ताला 3 शख्स को यानी देखना गवारा नहीं करेगा। उनमें से एक शख्स वो होगा जो कारोबार में झूठ बोलता था। दुनिया के अंदर आपने झूठ बोल कर गए हैं, कयामत के दिन अल्लाह ताला अपनी नजरों के सामने से आपको गायब कर देगा, हुक्म देगा हटा कर फेंक दो। ये वह इंसान है, ये वह आदमी है जो लेने के टाइम ज्यादा लिया करता था, लेकिन देने के टाइम कम दिया करता था, और लोगों से ये झूठ बोलता था, अरे ये 10 का खरीदा हुआ माल है, लेकिन वो 5 में खरीदा था, 5 दिरहम या 5 रुपए में खरीदा है, और 10 लोगों के सामने बयान करता था। अल्लाह के नबी ने ताजिरों के बारे में भी हुक्म दिया कि झूठ ना बोलो। और एक चीज बयान की मैं अपनी बात खत्म करूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने से पहले लोगों के अंदर एक गलत फहमी थी, वो लोग बेटी को कत्ल कर देते थे, बेटी को मार देते थे, बेटी को जिंदा दफन कर देते थे। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर दुनिया वालों को बताया कि बेटी को दफन ना करो, ये बेटी रहमत है, अरे बेटी को कत्ल ना करो, बेटी कत्ल करने वाली चीज नहीं है। अल्लाह ताला कुरान के अंदर ऐलान किया, ओ लोगो, ओ दुनिया वालों, बेटी को कत्ल करने वालों, ये समझ रहे हो कि तुम कामयाब हो, ये समझ रहे हो कि तुम सबसे बड़ा मालदार हो, कि गलत फहमी है, बेटी कत्ल करने वाली चीज नहीं है। अरे बेटी तो बेहतरीन तोहफा है। अल्लाह ताला ने जिसको 2 बेटी से नवाजा है और उसने परवरिश की, सही ढंग से उसने परवरिश की, तो उसने जन्नत में जाने का एक जरिया बनाया है। वो जन्नत को वाजिब बना ले जिसने बेटी की परवरिश की सही ढंग से। आज वही हाल सामने है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने से पहले लोग करते थे। बेटी को जिंदा जमीन में दरगोर कर देते थे, बेटी को जिंदा दफन कर देते थे। एक वाक़या मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी के पास एक शख्स आकर रोने लगता है, ज़ारो कतार रो रहा है और कह रहा है, अल्लाह के नबी, मेरी एक बेटी थी, बहुत खूबसूरत थी, मैं बहुत प्यार करता था, लेकिन लोगों से छुपा कर रखा। जब वो थोड़ी सी बड़ी हो गई तो लोग ताना देने लगे, अरे तुम बेटी की बाप हो, वो बाप हो जो तुम्हारे घर में बेटी पल रही है। ये मजबूर होकर, लाचार होकर बेटी को लेकर निकलते हैं, यानी उस बेटी को वो जिंदा जमीन में गाड़ देते हैं। और इस्लाम लाने के बाद नबी के सामने वो बयान कर रहा है और रो रहा है कि अल्लाह के नबी, वो मेरी बेटी थी जो मैं बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था, बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन आज मेरे सामने नहीं है। क्या अल्लाह ताला वो गुनाह माफ कर देगा? अल्लाह ने कहा हाँ माफ कर देगा। वो इस्लाम लाने से पहले है, लेकिन इस्लाम आने के बाद अगर कोई ऐसा काम करता है तो अल्लाह ताला हर किसी से माफ नहीं करेगा। और आपको बताऊं, वो सूरत हाल था, पैदा होने से पहले मारते थे, और आज एक दौर है, ये जमाना जाहिलियत की तरह बेटी पैदा होने से पहले पेट में मारा जा रहा है। ये हालात है आज मुसलमानों के अंदर, और ज्यादातर मुसलमान है जो बेटी यानी जब डॉक्टर बताते हैं कि लड़की है तो वो क्या करते हैं, किसी भी तरह वो गिराने के चक्कर में, किसी भी तरह पेट से, यानी ये समझते हैं कि बेटी दुनिया में पैदा ना हो। अरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि लोगों, बेटी की परवरिश करो, बेटी को हकीर ना समझो, बेटी वो दौलत है जो इंसानों के घर में आ जाए ना तो घर को देखना। अरे बेटों के चक्कर में बेटियों को मार रहे हो लोगों, बेटी की परवरिश करके देखो, बेटा तो छोड़कर चला जाता है। हजारों वाकयात सामने हैं। आज दुनिया के अंदर गौर करें, हमारे गांव में मैं आपको बताऊं कितने लोग आकर शिकायत करते हैं कि मेरा बेटा मुझे खाना नहीं देता, वो घर से निकालने की बात करता है, क्या करूं? अब बताएं, ये हालात है। लेकिन बेटी वो चीज है, आप उसके घर में जाकर देखें, वो तड़पने लगती है कि कहां से क्या लाऊं। ये बेटी है जो अल्लाह के नबी ने दुनिया वालों को पैगाम दिया, बेटी दफन करने वाली चीज नहीं है, बेटी रहमत है। बेटी की परवरिश करो, बेटी को अच्छी तरह दुनिया में रखो, परवरिश करोगे तो तुम्हारा जन्नत ठिकाना बनेगा। तो आइए इन चंद बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है हम तमाम लोगों को इंसानियत का पैगाम
दुनिया के अंदर फैलाने और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।